नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। बॉलीवुड, ड्रग्स और डी कंपनी यानी कि दाऊद का कनेक्शन ये जग जाहिर है, हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का आए दिन दुबई आना जाना रहता है। दुबई में डी गैंग से इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते भी होते हैं। हालांकि ज़माना गुजर गया दाऊद को मुंबई छोड़े हुए, लेकिन बॉलीवुड और डी कंपनी का नाता अभी भी बरकरार है। ये साक्ष्य जो हैं, ये बातें अब खुलकर नहीं कही जाती हैं, दबी हुई हैं, लेकिन ये जग जाहिर सी बात है, ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। ड्रग्स और बॉलीवुड का भी बहुत ही गहरा रिश्ता है जो खुलकर धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद, उनकी मौत के बाद जिस तरह से बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ गहरा रिश्ता, गहरा कनेक्शन सामने आता गया, चाहे वो ड्रग कार्टलर की बात करें, चाहे ड्रग पैडलर की बात करें या कंजम्पशन की बात करें, हर तरह से बॉलीवुड ड्रग्स को वेलकम करता है। और जो लोग अभी पर्दे के पीछे तक थे, अब धीरे धीरे उनके चेहरे भी खुलकर सामने आने लगे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 17-18 दिन हो गए आर्यन खान जेल में बंद हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि आर्यन खान को कोर्ट रिहाई नहीं दे रही है, उनको बेल पे नहीं छोड़ा जा रहा है। जबकि ड्रग्स कंजम्पशन की अगर बात करें तो अगर कोई कंज्यूम करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो विक्टिम है और उसके मार्फत जो पेडलर्स होते हैं, जो कार्टर्स होते हैं, उन तक पहुंचा जाता है। लेकिन आर्यन खान के पास हालांकि ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, उनके पास ड्रग बरामद नहीं हुआ है, फिर भी वो अक्यूज नंबर 1 है। अगर हम बात करें कि आखिर क्या ऐसी बात है कि शाहरुख खान और आर्यन खान के पीछे इस क्रूज मामले के बाद एनसीबी जो है वो इस तरह से अग्रेसिवली उनके पीछे पड़ी हुई है। आखिर वो कौन सी बात है जिसको लेकर के एनसीबी को लगता है कि मन्नत वो ठिकाना है जहां से बड़े तार जो हैं जुड़े हुए हैं, और अगर आर्यन को छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ हो सकता है। और जहां तक पहुंचने की एक कोशिश की जा रही है एनसीबी की तरफ से, शायद उस मंजिल तक एनसीबी नहीं पहुंच पाए। इस बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को भी नए डेवलपमेंट के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अनन्या पांडे से पूछताछ चल रही है। क्या कुछ खुलासा सामने आता है वो देखना होगा। कुछ नई डेब्यू एक्ट्रेस और एक्टर भी के नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है, और भी कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इन सब के बीच में एनसीबी की टीम जब शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची तो ऐसा लगा कि शायद वहाँ रेड पड़ने वाला है। हालांकि टीम अंदर गई, कुछ पेपर्स उन्होंने शेयर किए और उसके बाद टीम वापस आ गई। ये सुप्रिंटेंडेंट है, मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर है। सबका नाम है Tuh tanah. ये भाई पीछा जगह। Hah?
थोड़ा पीछे आओ बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप कहाँ से? हाँ सर, चलो रुको मत, चलो नीचे। गाड़ी किसका है? प्लीज प्लीज, गाड़ी किसका है? गाड़ी गाड़ी किसका है? गाड़ी निकल नीचे। गाड़ी किसका है? गाड़ी वो निकल। गाड़ी गाड़ी किसका है? उधर में गाड़ी किसका है? ले लो आगे लगा। चलो आप क्यों? चलो नीचे प्लीज, चलो नीचे। भाई क्यों रुको जी? हाँ मामला जो दिखाया जा रहा है उतना आसान भी नहीं है, कितना संगीन है ये बात खुलकर सामने आ भी नहीं रहा है। लेकिन कोर्ट ने जब आर्यन खान की बेल पर रोक लगाई तो 18 पन्नों के इस जजमेंट में 3 पॉइंट्स बेहद खास थे। पहला कि भले ही आर्यन खान ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए हों, लेकिन व्हाट्सएप चैट से ये साफ पता चलता है कि उनका इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल के साथ गहरा रिश्ता है और वो लगातार उसके साथ बने हुए हैं। वो खरीद फरोख्त की बातें भी कर रहे हैं, ऐसा व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है। एनसीबी ने कोर्ट को ये सारे का जो रिकॉर्ड्स हैं वो सौंप दिए हैं। दूसरा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और बाकी लोग जो हैं रसूखदार लोग हैं और ऐसे में अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है और तफ्तीश में बाधा हो सकता है। तीसरा कि भले वो कंज्यूम नहीं किए हों ड्रग्स को, लेकिन वो उस गिरोह के, उस गैंग के पार्टनर थे और ऐसे में उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि आर्यन खान को शाहरुख खान का बेटा होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, सेलिब्रिटीज़ के होने का ये ड्रॉबैक भी है। लेकिन फिर मेरा सवाल है कि शाहरुख खान का दुबई कनेक्शन हम सभी जानते हैं। ऐसे में इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जिस तरह से एनसीबी संजीदा नज़र आ रही है और शाहरुख खान, आप इमेजिन कीजिए शाहरुख खान वो रसूखदार, वो दमदार पिता हैं कि वो चाहें तो ऐसे चुटकी बजाएं और चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन इस मामले को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबूत शायद इतना ज़बरदस्त है कि उससे वो इनकार नहीं कर पा रहे हैं। शाहरुख खान के एक से एक बड़े ज़बरदस्त डायलॉग जो हैं वो लोगों के सामने आए हैं, लेकिन मुझे उनकी एक फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है जो क्लाइमैक्स सीन के साथ आया था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इस पिक्चर में क्या कुछ खुलने वाला है, इंतज़ार सबको रहेगा और कौन कौन से चेहरे सामने आने वाले हैं इसका भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन मेरी नसीहत देश भर के उन माँ बाप के लिए है और उन बच्चों के लिए भी जो अपने बच्चों पे इतराते हुए कुछ भी कह जाते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो रसूखदार हैं, वो पैसे वाले हैं, तो उनको लगता है कि ये बोलना ही शायद कूल होने की निशानी है कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, मैंने उसे छूट दे दी है। छूट के नाम पर आजकल गार्जियनशिप से जो मुंह मोड़ना, अपने परवरिश से मुंह मोड़ने की एक जो कवायद सी चल पड़ी है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल है आर्यन खान। और दूसरा ये भी कि बच्चे अपने माता पिता के रसूख को इतना बेजा तरीके से लेते हैं, इतने गलत तरीके से लेते हैं, इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उन्हें लगता है
कि उनको कोई भी नहीं छू पाएगा। आर्यन खान को भी ऐसा ही लगता होगा। आर्यन खान की अचीवमेंट की अगर बात करें तो शून्य है। शाहरुख खान के बेटे के अलावा उनके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जब भी वो बाहर निकलते थे तो गौरी खान और शाहरुख खान के साथ कैमरा जिस तरह से उनके पीछे भागता था, शायद मीडिया का ये जो चढ़ाव था वही आर्यन खान के सर चढ़ के बोल रहा था और वो आप अपने आप को अनटच्ड फील कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आर्यन खान, जिनके पास न जाने कितने अरबों की संपत्ति है, लेकिन आज जेल में है और जेल में बाकी कैदियों की तरह वही खाना खा रहे हैं जो बाकी कैदी खा रहे हैं। शाहरुख खान इतने रसूखदार कि एक फ़ोन कॉल पे वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को वो नहीं छुड़वा पा रहे हैं। तीसरा, आपका अगर अचीवमेंट शून्य है तो आप अपने आप को परवरदिगार भगवान समझना बंद कर दीजिए, वरना हर्ष ऐसा हो सकता है। परवरिश बहुत बड़ी चीज़ होती है। परवरिश का मतलब ये नहीं होता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत चीज़ें नहीं सिखाता, मगर शौकियों और पैसे की वो जो नशा होता है, जो सर चढ़ के बोलता है, उसमें कहीं ना कहीं वो समझ लेता है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को अगर हम ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और इस तरह से बरबोला और खुला माहौल दे रहे हैं तो शायद यही अच्छी परवरिश है। सेलिब्रिटी का बेटा होने के नाते उसको ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। सेलिब्रिटी के बेटे की भी मॉरल पॉलिसिंग जो है, मॉरल बिल्डअप जो है, वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये हमारे लिए एक नसीहत है, एक एग्ज़ाम्पल है और एक सबक भी सीखने की ज़रूरत है। जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप तक पहुंचता रहे और आप देखते रहें। और साथ ही अपने विचार इन सभी मुद्दों पे क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।